स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखो, ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी का चैप्टर 1.15 होने वाला है और इसमें हम देखने वाले हैं ओएसआई के फिजिकल लेयर के बारे में। ये हमारा आखिरी लेयर है। इसके पहले के बाकी के 6 लेयर हमने अपने पुराने वीडियोस में कर लिए हैं। अगर आपको उससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे पुराने वीडियोस को एक बार विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा। लेकिन सबसे पहले आप में से जो भी अभी इस चैनल पर नए हैं, मैं उनको सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटीज़ का पूरा सीरीज़ होने वाला है, जिसमें हम लोग सबसे पहले हम यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम प्रोग्रामिंग के बारे में मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। हम प्रोग्रामिंग में यहाँ पर सी और पाइथन, ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखेंगे और उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सर्वर इन्वायरमेंट में विंडोज़ को भी देखेंगे और लिनक्स को भी देखेंगे। इन सभी पर हम प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा हमारा होगा काले लिनक्स इन्वायरमेंट के ऊपर। क्योंकि देखो, मैं चाह रहा हूँ ना कि आप लोग धीरे से मतलब कि धीरे-धीरे जितनी जल्दी हो सके काले लिनक्स के एनवायरनमेंट को समझना शुरू कर दें। तो इसीलिए जितने भी काम हैं हम काले लिनक्स को यूज़ करके करने वाले हैं। कुछ दिनों की बात है और हम मूव कर जाएँगे पूरे के पूरे काले लिनक्स पर। तो ये ओवरऑल सीरीज़ जो है हमारा, ये हमारा जाने वाला है साइबर सिक्योरिटी के ओर। बट अभी बिना कोई वक्त बर्बाद किए हम सीधे अपने लेक्चर पर आते हैं। देखो, ये ओएसआई मॉडल में हमने एप्लीकेशन लेयर देख लिया था, प्रेजेंटेशन लेयर देख लिया था, सेशन लेयर देख लिया था, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और डेटा लिंक। ये सभी लेयर्स हमने मतलब कि देख लिया था और काफ़ी अच्छे से हमने इनको ख़त्म किया है, इन सभी लेयर्स को, ठीक है। काफ़ी अच्छे से ये पूरा सिलेबस हमारा अभी तक ख़त्म हुआ है। आपको अगर इन लेयर्स के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ को विजिट कर सकते हैं। अब आज के दिन में हम सीधा आ जा रहे हैं फिजिकल लेयर के बारे में। तो देखते हैं फिजिकल लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे ओएसआई नेटवर्क मॉडल में। तो देखो, सबसे पहले हम ना डेफिनेशन पर आ जाते हैं। फिजिकल लेयर क्या करता है? फिजिकल लेयर, देखो, फिजिकल लेयर डिफाइंस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड प्रोसीजरल स्पेसिफिकेशंस फॉर एक्टिवेटिंग, मेंटेनिंग एंड डीएक्टिवेटिंग द फिजिकल लिंक बिटवीन एंड सिस्टम्स। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारा वर्ड आ जा रहा है क्या? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल क्यों? देखो, दो नोड जब भी कम्युनिकेट करते हैं ना, ये एक कंप्यूटर हो गया हमारा और ये एक कंप्यूटर हो गया, ये मान लो किसी केबल से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये जब भी कम्युनिकेट करते हैं ना, तो इनमें क्या होता है, इनमें एक सिग्नल भेजा जाता है। अगर मान लो बाइनरी 2 डिजिट हमने देखा था, एक 0 और दूसरा 1। अगर मान लो मुझे 1 को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, एक सर्टेन वोल्टेज भेजेंगे, राइट। और अगर मुझे 0 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं और एक दूसरा सर्टेन वोल्टेज भेजूंगा। मान लो कि 5 वोल्ट हमने भेजा है, 5 वोल्ट हम डिफाइन कर रहे हैं 1 के लिए और हम 0 के लिए डिफाइन कर रहे हैं 0 से 2.5 वोल्ट, राइट। ये देखो, एग्जैक्टली तो हमेशा सेम हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। अगर हम पॉइंट में देखें 3-4 डिजिट के बाद अंतर तो रहता ही है। तो हम एक एप्रोक्स वैल्यू बता रहे हैं कि 5 के आसपास जो है वो हमने 1 रखा हुआ है और तुम्हारा जो हमारा 0 है उसको हमने 2.5 के आसपास या बिलो 2.5 रखा हुआ है। यहाँ ना एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए। क्यों कंप्यूटर में 2 ही बिट होते हैं? 0 और 1 ही क्यों होता है? क्यों हम एक तीसरा बिट नहीं ले सकते हैं जिसको हम x मान ले रहे हैं? अगर मुझे मान लो कि वोल्टेज ही डिफाइन करना है तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 10 वोल्ट, 5 वोल्ट और 2.5 वोल्ट, हम ये भी तो लेके कर सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, देखो, करने का कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल ऐसे डिवाइसेस बने भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सपेरिमेंटल ऐसे डिवाइसेस नहीं बने हैं, बट ना रिलायबिलिटी उनकी पुअर हो जाती है। अभी मान लो कि एक हम रख रहे हैं कि 5 वोल्ट और तुम्हारा 2 वोल्ट, ठीक है। तुम्हें पता है जब ये सिग्नल ट्रेवल करता है तो मे बी हो सकता है वोल्टेज मेरा जनरेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो या ट्रांसमिशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, तो थोड़ा डिग्रेड कर ही सकता है ये। तो अगर हम 2 को लेके चलें और हम 3, 4 या 5, 6 को लेके चलें, 3, 4 या 5, 6 वोल्टेज लेवल को लेके चलें, तो दोनों की ना रिलायबिलिटी में बहुत अंतर हो जाता है। अभी सिंस कंप्यूटर को हमें रिलायबल बनाना है, ठीक है, कंप्यूटर रिलायबल रहे ना हमारा, हम क्यों बोलते हैं कंप्यूटर का जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारा और जो विशेषता में हम सबसे पहले क्या बोलते हैं कि ये एक काफ़ी रिलायबल डिवाइस है, कंप्यूटर बोलते हैं ना हम। तो ये इसीलिए है क्योंकि हम इसमें सिर्फ 2 बिट ही यूज़ कर रहे हैं, हम और बिट्स को यूज़ नहीं करते हैं। तो हम यहाँ इलेक्ट्रिकल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो, कोई भी जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो एक कोई इलेक्ट्रिकल वैल्यू ही तो वो सिग्नल को जनरेट करेगी जो कि इस केबल के थ्रू प्रोपेगेट करेगा, राइट। इसके अलावा देखो, कंप्यूटर में डेटा भी स्टोर जब होता है, डेटा जब भी स्टोर होता है तो आइदर देखो कैपेसिटर्स में हो सकता है, रेसिस्टर्स में हो सकता है, या फिर हमारा एक और मैग्नेटिक
मटेरियल भी यूज होता है जो कि हार्ड डिस्क वगैरह में यूज होता है, और ये नॉन वोलेटाइल टाइप से होता है, मतलब कि इससे डेटा ना इरेज नहीं होता, एक बार हमने फीड कर दिया तो फीड कर दिया, ये लंबे समय तक स्टोर रह सकता है। और दूसरा बात कि हम जब भी 0 और 1 का कंसेप्ट देख रहे थे तो हमने पूरा देखा कि ये एक्चुअली में क्या है, ये तो वोल्टेज लेवल ही है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल आ गया, ये क्या डिफाइन करता है, इलेक्ट्रिकल प्रोसीजर क्या रहेगा, देन आफ्टर हमारा मैकेनिकल प्रोसीजर क्या रहेगा। तो देखो एक मैकेनिक्स तो यहाँ पर इन्वॉल्व होता ही है, और तीसरा हमारा हो गया प्रोसीड्यूरल, ठीक है ना, प्रोसीड्यूरल स्पेसिफिकेशन। तो एक कोई प्रोसीजर के थ्रू ही सब कुछ होता है ना, हम सभी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। तो देखो प्रोसीजर का क्या मतलब हो गया, अगर मान लो कि यहाँ पर कोई पर्सन है और यहाँ पर कोई पर्सन है, इसे इसे कुछ बोलना है, राइट, अगर इसे इसे कुछ बोलना है, तो ऐसा नहीं ना कि ये यहाँ से बुदबुदाना शुरू कर देगा या बोलना शुरू कर देगा और ये बंदा सारा बात सुन ही ले, नहीं, ये पहले उसका ध्यान आकर्षित करेगा कुछ भी बोल के, ठीक है ना। लाइक अगर मान लो इनका नाम रवि है तो अरे रवि सुनना जरा, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है ना, मतलब क्या, पहले हमने अपना ध्यान आकर्षित किया उसके बाद हम बोलना शुरू करते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि एक प्रोसीजर है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जस्ट बोल दो, ठीक है ना, नेटवर्क में और सामने वाला डिवाइस सुन लेगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है। तो ये क्या है हमारा, फिर से एक बार डेफिनेशन में आता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड प्रोसीजरल स्पेसिफिकेशन फॉर एक्टिवेटिंग मेंटेनिंग एंड डीएक्टिवेटिंग द फिजिकल लिंक। तो हमारा जो फिजिकल लेयर है वो कंप्लीटली हमारा जो फिजिकल लिंक है इससे कॉन्सर्न है, ये हमें समझ में आ गया। ये हमारा फिजिकल लेयर पूरा का पूरा फिजिकल लिंक के साथ कॉन्सर्न है। इसमें हम क्या क्या डील करते हैं, वोल्टेज लेवल हो गया, टाइमिंग ऑफ वोल्टेज चेंज, फिजिकल डेटा रेट, मैक्सिमम ट्रांसमिशन डिस्टेंस। अभी देखो कोई भी केबल एंडलेस तो नहीं होता है, ऐसा नहीं ना कि एक ही केबल है तुम 1000 किलोमीटर तक लेके चले जाओ, ऐसा होता नहीं है। हर एक केबल में सिग्नल ट्रांसमिशन का ना एक लिमिट होता है। लाइक जैसे कि हम जो इथरनेट केबल यूज करते हैं वो 100 मीटर से 300 मीटर के रेंज में ठीक ठाक है, ठीक है ना, और बिलो 100 ही रहे तो अच्छा रहता है। उसके बाद क्या होता है ना, सिग्नल डिग्रेड होने लगता है, और सिग्नल इतना ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है कि उसको फिर समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन आफ्टर फिर हमारे फिजिकल कनेक्टर्स हो गए। फिजिकल कनेक्टर्स में अभी कोई भी केबल अगर मान लो कि एक पोर्ट हमारा RJ45 का यहाँ पर लगा हुआ है समझो, ठीक है, तो इसमें कनेक्टर जो तुम लगाओगे या जो भी ये प्लग करोगे इसमें, ठीक है, वो RJ45 का ही कनेक्टर होना चाहिए ना। ऐसा नहीं ना कि कोई भी कनेक्टर हम इसमें डाल दें, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिजिकल कनेक्टर की स्पेसिफिकेशन यहाँ पर हम देखते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर किस किस चीजों को हम ध्यान देते हैं, किस किस मतलब कि टिपिकल क्वेश्चंस यहाँ पर क्या क्या आ सकते हैं, फिजिकल लेयर में किस किस चीजों पर क्वेश्चनिंग की जाती है, राइट। देखो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी वोल्ट शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट वन बीट एंड हाउ मेनी फॉर जीरो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने वोल्टेज कितना वोल्ट होना चाहिए, और जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना वोल्ट होना चाहिए। तो ये यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर फिजिकल लेयर में ये हम देखते हैं। अभी देखो ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो कि हम हमारे सिस्टम में हमारा कोई सिस्टम है जिसमें कि हम 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 वोल्ट यूज कर रहे हैं, और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 5 वोल्ट यूज कर रहे हैं, राइट। और कोई दूसरा वेंडर है हमारा, इसको 1 कर देता हूँ, एल लग रहा है, ठीक है, कोई दूसरा वेंडर है हमारा, वो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 वोल्ट यूज कर रहा है और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 वोल्ट यूज कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कम्युनिकेशन होगा, अगर मान लो हम डेटा भेज भी देंगे तो हमने भेजा अ और उसने सुना ब, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि हम जो 1 को हम मतलब कि 1 को हम 10 वोल्ट से दिखा रहे हैं, ये तो 1 को 5 वोल्ट से दिखा रहे हैं। और जब हम इनको भेजेंगे, ठीक है ना, तो ये 5 इनको जब भी 10 वोल्ट मिलेगा इनके लिए कोई मतलब ही नहीं रहेगा उसका, और जब ये 5 को रिसीव करेंगे तो ये उसको 1 समझेंगे, ऐसा ही होगा। तो इसीलिए एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड होना जरूरी है। हमने पहले ही डिस्कस किया था ना कि देखो इंटर वेंडर जब ऑपरेटेबिलिटी होती है तो एक स्टैंडर्ड का तय होना जरूरी है। अगर स्टैंडर्ड तय नहीं होगा तो सभी अपने अपने हिसाब से चलने लगेंगे, तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा कभी भी। तो ये भी हमारा एक देखो एक शॉर्टफॉल हमें यहाँ पता चला, ठीक है ना, कि क्यों जरूरत है सभी दो वेंडर या 10 वेंडर है हमारे, या पूरे मार्केट के जितने भी वेंडर हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए इंटरऑपरेटेबिलिटी की, या किसी स्टैंडर्ड की, जैसे कि ओएसआई ने एक स्टैंडर्ड लेके आए, ठीक है ना। ओएसआई क्या की, वो एक स्टैंडर्ड लेके आए कि आपको ये सभी लेयर हैं, ठीक है, ये सभी लेयर में आपको ये फुलफिल करना है। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी नैनो सेकंड ए बिट लास्ट। अभी देखो कोई भी बिट तो तुम्हारा नेटवर्क पर एंडलेसली रह नहीं सकता है, ऐसा नहीं ना है कि ये बिट आज हमने इसको छोड़ा और ये नेटवर्क पर अभी अगले 100 साल तक रहेगा, ऐसा तो होता नहीं है। ये अगर 100 साल तक रहेगा ना तो ये 100 साल तक नेटवर्क पर कम्युनिकेशन नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सिग्नल है ये बाकी सभी जो सिग्नल्स है उसको डिस्टॉर्ट कर देगा, राइट। तो हम जब बस टोपोलॉजी पढ़ रहे थे तभी हमने देखा था ना कि एक
एंड में टर्मिनेटर लगा हुआ रहता है। इसका काम रहता है कि अभी जब सिग्नल का सारा काम हो गया, इधर उधर घूम लिया और वो जब लास्ट में पहुंचा तो उसको ऑब्जर्व कर ले, उस सिग्नल को, राइट, वो सिग्नल को ऑब्जर्व कर ले, उसकी एनर्जी सारी की सारी ले ले। तो इसीलिए ये भी जरूरी है कि कितने नैनो सेकंड एक सिग्नल लास्ट करता है। देन आफ्टर क्या है हमारा, वेदर ट्रांसमिशन में प्रोसीड सिमुलटेनियसली इन बोथ डायरेक्शन। अभी देखो ट्रांसमिशन कैसे होगा, सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, फुल डुप्लेक्स होगा। तुम्हें पता है सेशन लेयर, ये सेशन लेयर में हमारा डायलॉग कंट्रोल था, डीसी। ओके, डायलॉग कंट्रोल के अंदर हम ये तीन चीज पढ़ते थे, ठीक है ना, कि कम्युनिकेशन हमारा सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, या फिर हमारा क्या, फुल डुप्लेक्स होगा। बट इससे रिलेटेड जो फिजिकल वर्क है, वो फिजिकल वर्क तो यहीं पर होंगे ना। अभी एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि देखो, एक नेटवर्क केबल ना अकेला नेटवर्क केबल नहीं होता है। अभी जैसे देखो, ये एक नेटवर्क केबल, अगर ये इथरनेट केबल है ना, इसको जब खोल के आप देखोगे ना, तो इसमें टोटल 8 केबल होते हैं। इनमें कितने केबल होते हैं, 8 केबल होते हैं, जो कि रिसीव के लिए यूज होते हैं, ट्रांसमिट के लिए यूज होते हैं। अभी मान लेते हैं, जस्ट एग्जांपल बता रहे हैं, कि अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही केबल रहता, समझो अभी फिलहाल के लिए कि यहाँ पर सिर्फ एक ही केबल रहता, तो एक केबल में या तो हम भेज सकते हैं सिग्नल, या हम रिसीव कर सकते हैं, राइट। तो सिंप्लेक्स में हम क्या देख रहे थे कि एक ही एंड भेजेगा, दूसरा एंड सिर्फ रिसीव करेगा। हाफ डुप्लेक्स में हम क्या देखे थे कि भेज भी सकता है, रिसीव भी कर सकता है, दोनों एंड, लेकिन एक बार में एक ही हो सकता है। अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सेशन लेयर ने मान लो कि ये डिसाइड किया कि हम फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करेंगे, ये एप्लीकेशन हमारा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करता है, तो हम फुल डुप्लेक्स पर जाएंगे। बट फिजिकल लेयर पे क्या हो जा रहा है हमारा, कि यहाँ पर सिंगल केबल है, समझो यहाँ पर सिंगल केबल है, ठीक है। तो ये कभी फुल डुप्लेक्स हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आइदर हम सिग्नल भेज सकते हैं, हम रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार में हम एक ही सिग्नल या तो भेज सकेंगे या रिसीव कर सकेंगे। और फुल डुप्लेक्स के लिए आपको पता है कि सिमुलटेनियसली, मतलब कि उसी समय में हमें सेंड भी करना है और उसी समय में हमें रिसीव भी करना है, ये कैपेबिलिटी चाहिए हमें फुल डुप्लेक्स के लिए। तो फिजिकल लेयर में जो वायरिंग है वो डिसाइड करती है कि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो सिंप्लेक्स हो सकेगा, फुल डुप्लेक्स हो सकेगा, या हाफ डुप्लेक्स हमारा हो पाएगा। केबलिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर डिसाइड करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऊपर बॉस ने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, चिलाना करेंगे, ढकाना करेंगे, मान लो, और नीचे अगर रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है ना, या नीचे जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनके पास वो रिसोर्सेज हैं ही नहीं अवेलेबल, तो कहाँ से काम होगा, वो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम यही बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, कि ये कम्युनिकेशन अगर सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स हमें करना है, तो हमारी केबल्स भी वो उस कैपेबिलिटी की होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या, व्हाट टाइप ऑफ केबल एंड कनेक्टर्स वी नीड टू यूज। अभी देखो, केबल और कनेक्टर का जो स्पेसिफिकेशन है वो भी हमारा फिजिकल लेयर में ही होता है। अभी यहाँ पर इथरनेट केबल यूज करेंगे, हम फाइबर यूज करेंगे, या फिर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज करेंगे। तो अभी देखो, सभी चीज जो यूज करेंगे, इवन मतलब कि केबल भी हम यूज करते हैं, तो केबल में 100 तरह के, 150 तरह के कनेक्टर्स आते हैं, 150 तरह के केबल आते हैं। तो अभी जिस तरह के केबल रहेंगे, मुझे उसी तरह के कनेक्टर को यूज करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली उसी तरह के कनेक्टर को इस एंड पे सपोर्ट भी करना होगा, फिर तो वो कनेक्टर लगेगा, नहीं तो थोड़े लगेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, what type of cables and connectors we need to use। अभी नेक्स्ट क्या है, how many pins the network connector has and what pin is used for। देखो अभी कितने पिन है, पिन का मतलब हो जाता है ना, देखो नेटवर्क कनेक्टर कभी भी देखोगे ना, दिखाता हूं चलो। देखो ये हमारा एक ना सीरियल केबल है, ओके, ये मेरा सीरियल केबल है, और ये मेरा देखो, ये है मेरा, इसको हम कैट 6 केबल बोल सकते हैं, ये इथरनेट केबल होता है, ठीक है ना, एंड इथरनेट केबल, ये हमारा इथरनेट केबल है। तो देखो सीरियल केबल के लिए इस तरह का हमारा पोर्ट ये यूज हो रहा है, अडॉप्टर यूज हो रहा है, और इसमें देखो पिन कैसे लगे हुए रहते हैं, राइट। देखो पिन की अरेंजमेंट यहाँ पर देख रहे हो ना, पिन की अरेंजमेंट यहाँ पर जो पिन की अरेंजमेंट है वो यहाँ से डिफरेंट है। तो देखो केबल और कनेक्टर जो है वो हमारा पिन का स्पेसिफिकेशन भी चेंज कर देता है। यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि कितने पिन यूज हो रहे हैं, और हर पिन जो है वो किस किस चीज के लिए यूज हो रहा है। इसमें से कुछ पिन हो सकता है कि RX के लिए यूज हो रहे हो, कुछ पिन हमारे TX के लिए यूज हो रहे हो, कुछ पिन हो सकता है कंट्रोल के लिए यूज हो रहे हो, राइट। नेक्स्ट हमारा आ जा रहा है सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन। ये भी हमारा फिजिकल लेयर में ही डिफाइन होता है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये सभी क्वेश्चन हमारे फिजिकल लेयर से कॉन्सर्न्ड है। मतलब कि अगर हम फिजिकल लेयर में जा रहे हैं तो हमें इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देखना है, इन सभी क्वेश्चंस को, मतलब कि इन सभी क्वेश्चन को स्टैंडर्डाइज करना है, राइट, कि सभी वेंडर के पास इनका एक ही जवाब हो। तो पहले हम सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन को देख लेते हैं।
ये देखो सीरियल ट्रांसमिशन में हमारा क्या होता है ना कि एक केबल गई हुई होती है, इस एंड से लेके इस एंड तक ना एक केबल गई हुई है। तो यहाँ पर अगर मुझे देखो कुछ भी भेजना है ना, लाइक ये मेरा सेंडर है और ये मेरा रिसीवर है और इसे भेजना है 011000010, इसका कोई एक मतलब होगा, इसकी में अगर आप देख लोगे तो कोई एक मतलब इसका निकल सकता है। तो अगर मुझे ये भेजना है तो हम कैसे भेजेंगे, इसी केबल पर सब कुछ जाना है तो पहले हम क्या भेजेंगे, पहले जीरो जीरो गया हमारा, 1 गया, 0 गया, 0 गया, 0 गया, 1 1 0, इस तरह से गया। तो देखो सिंस मेरा यहाँ पर एक ही केबल यूज हो रहा है तो इसमें क्या है, टाइम ज्यादा लगेगा, राइट। तो ये अगर 1 सेकंड भी एक बिट को लग रहा है मेरे जानने में, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 सेकंड तो लगता नहीं है, ये 10 या 100 माइक्रो सेकंड में हो जाता है या मिली सेकंड में हो जाता है। बट हम एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन बना रहे हैं कि 1 सेकंड में अगर मुझे हर एक बिट को भेजने में लगता है तो टोटल मुझे ये कम्युनिकेशन करने में कितना लग गया, 8 सेकंड लग गया, राइट, क्योंकि हम 8 बिट को भेज रहे हैं यहाँ पर। अभी नेक्स्ट चले जाओ, जब ये होता है ना हमारा पैरेलल कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें मेरे पास ना देखो ये 8 केबल लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये हो सकता है ये दिखने में एक केबल ही हो, जैसे मैंने बताया ना कि ईथरनेट देखने में तो हमारा एक ही केबल लग रहा है, बट इसके अंदर कितने हमारे 8 केबल होते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर मेरे पास 8 केबल है, ठीक है, और मुझे यही डेटा फिर से भेजना है, यही डेटा फिर से हमें भेजना है, तो अब हमें कितने समय लगेंगे, क्योंकि सिंस हम 8 केबल से इनको भेज रहे हैं तो हमें 1 सेकंड ही लगेगा। जो मुझे यहाँ पर 8 सेकंड लग रहा था भेजने में, वो मैं यहाँ पर 1 सेकंड में भेज पा रहा हूँ, राइट। तो ये हमारा हो गया पैरेलल कम्युनिकेशन और ये हमारा हो गया क्या, सीरियल कम्युनिकेशन। तो कोई भी नेटवर्क हमारा हो, किसी भी नेटवर्क को अगर आप उठा लो ना, तो फिजिकल लेयर का वहां पर काम है। विदाउट फिजिकल लेयर कुछ भी ट्रांसमिट हो नहीं सकता है। आप चाहो आरएफ पर ट्रांसमिट करो, आप चाहे फाइबर पर करो, आप कोई कॉपर वायर पे कर लो, ठीक है, जैसे कि इथरनेट कॉपर का ही एग्जांपल है, उसके अंदर तो कॉपर वायर ही लगा हुआ रहता है। आप किसी का भी एग्जांपल उठा लो तो वहां पर फिजिकल लेयर तो आएगा ही आएगा। और अभी देखो हर एक नेटवर्क में ना फिजिकल मीडिया भी अलग अलग होते हैं। जैसे देखो ये लैन साइड अगर हम देख लें ना, लैन साइड देख लें तो नॉर्मली अभी क्या होता है, हमारा लैन साइड इथरनेट पर होता है, राइट। और ये जो हमारा वैन साइड है ना, अगर हम इसको देख लेना तो ये देखो ये इस टावर से लेकर राउटर तक की जो कनेक्टिविटी, अगर मुझे हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहिए होगी ना तो वो हम फाइबर पर रखते हैं। ये जो केबल है ना ये फाइबर केबल रहती है। और यहाँ पर देखो ये अब ये एक टावर है और इस टावर से बहुत सारे सेल फोन कनेक्टेड हैं, राइट। ये सभी सेल फोन देखो ये वायरलेस मीडियम से कनेक्टेड है। तो अलग अलग मीडियम होते हैं, अलग अलग पोर्ट होते हैं, अलग अलग केबल की टाइप होती है, बहुत सारी चीज यहाँ पर हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। फिजिकल लेयर इतना भी इजी नहीं है, ठीक है, डेफिनेशन काफी इजी है, बट कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखो तो कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा यहीं पर है, क्योंकि फिजिकल वर्क ना ग्राउंड लेवल पर जो वर्क होता है ना वो यहीं पर होता है, ये सब कुछ यहीं पर परफॉर्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और कल से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे आ जाएंगे। तो हमें होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन देखना है और धीरे धीरे करके हम इसी तरह से सिलेबस को बढ़ाते जाएंगे। आप ये मत सोचना कि काफ़ी डीप जा रहे हैं या फिर सर आप इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, हमें प्रोग्रामिंग भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है, वो भी पढ़नी है। देखो अगर सीरियसली बता रहा हूँ, आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, आप एथिकल हैकिंग में जाना चाहते हो, आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए किसी भी चीज़ की। आप ऐसे ही इग्नोर करके नहीं निकल सकते हो किसी भी चीज़ को, राइट। तो डीप नॉलेज तो सीरियसली चाहिए अगर आप सीरियसली कुछ बड़ा बनना चाहते हो, कुछ अच्छा बनना चाहते हो तो इसीलिए पेशेंस रखना, आराम से धीरे धीरे पढ़ो, सभी टॉपिक कवर कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे मेरे इस चैनल को। मेरे चैनल का नाम है गुरुकुल वेबिनार और मैं टेलीग्राम पे भी हूँ, ठीक है ना। टेलीग्राम पे अगर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ चाहिए होंगी तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। और इनफैक्ट मैं बोलूँगा यार टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर कर लेना, टेलीग्राम और यूट्यूब पे तो एटलीस्ट सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो अभी देखो उसके अलावा मैंने फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सअप और ईमेल आईडी मैंने सब कुछ प्रोवाइड करके रखी है कि अगर आपको कभी भी कोई कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है, इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को इमीडिएटली रीच कर सकते हो और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मैं आपको हेल्प जरूर करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।